इंडिया हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, मगर इन 15 लाख में से केवल 10 से 20% ही ऐसे लोग होते जो एम्प्लॉयबल होते हैं। बाकी के 80% बेरोजगार होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात की जाए तो वो इंडिया में है। बस स्किल लोगों की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट आज भी हमारे कंट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखा जाए तो इंडिया में लगभग 90 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे आज एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हर बार न्यूज़ में एक हेडलाइन ज़रूर होती है कि एग्जाम क्रैक ना करने की वजह से स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। एक स्टूडेंट पर फैमिली का, सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो उसको लगता है कि वो ज़िंदगी में फेल हो गया। उसको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे अपने परिवार और इस सोसाइटी का सामना कर पाएगा, क्योंकि सच तो ये है कि सोसाइटी उसे चैन से जीने ही नहीं देगी। बार बार ये सोसाइटी उसे उसके फेलर के बारे में याद दिलाती रहेगी, और इसी प्रेशर की वजह से हर साल हज़ारों स्टूडेंट सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ अ नेशन। पर सच तो ये है कि जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये नेशन के पोटेंशियल को ख़त्म करने का काम कर रहा है। भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। इन 76 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर आज भी एक चीज़ वैसी की वैसी है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी हमें वही घिसा पिटाई इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर हमें हर बार वही मुगलों ने भारत पर अटैक कब किया, जहांगीर के पिता कौन थे, जहांगीर के बेटे का नाम क्या था, A+B² क्या होता है, साइन कॉस प्लस थीटा कॉस क्या होता है। स्कूल में हमें ये फॉर्मूले रटवाए जाते थे। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आज तक कभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, पर आज तक ज़िंदगी में ये फॉर्मूले कभी भी किसी काम में नहीं आए। तो चलो फिर मैं अपने स्कूल की बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो हमारे एक मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो बड़े स्ट्रिक्ट थे। उनकी एक आदत थी कि वो हमेशा एक ही फॉर्मूला सबसे पूछते रहते थे कि बताओ A³ + B³ क्या होता है। और जब कोई बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाता था तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाते थे। सर जब पढ़ा रहे होते थे और किसी बच्चे ने गलती से कोई सवाल पूछ लिया तो उसकी सभी स्टूडेंट के सामने उसकी क्लास लगती थी। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम की कड़ी हुई सच्चाई है। जो टीचर ने पढ़ाया उसको चुपचाप छापो, रटो और एग्जाम में वैसे के वैसे कॉपी करके पेस्ट कर दो। वैसे जो हालत आज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है, उसके पीछे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, थॉमस बेबिंगटन मैकले, जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया था। आज हमारे भारत में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉलेजेस है, वो सब मैकले की देन है। इन्होंने हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को बकवास और अनसिविलाइज बताकर अपने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को भारत में इम्पोज कर दिया। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो वह हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखकर काफ़ी हैरान रहे, क्योंकि भारत में जिस तरह की शिक्षा दी जा रही थी वैसी शिक्षा पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जा रही थी। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल बेस्ड सिस्टम हुआ करता था, जहाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम टॉप ऑफ द वर्ल्ड था। हमारे इस शिक्षा प्रणाली को देखकर उन्होंने सोचा ऐसे तो भारतीयों को गुलाम बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। उन्होंने दिमाग लगाया, अगर इनको गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनकी शिक्षा प्रणाली को ही ख़त्म करना होगा, इनको खोखला करना होगा, जो दिखने में तो इंडियन हो पर बोलचाल कल्चर हमारे जैसा हो, कुछ ऐसा जिससे इनके आँख पर पट्टी बन जाए, और वो भी शायद हमेशा हमेशा के लिए। इसके लिए इन्होंने हमारे भारतीय लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया, सूट बूट का कल्चर भारत में इंट्रोड्यूस किया, और हम लोगों ने भी बड़े प्यार से उन्होंने जो बोला उसको अपना रॉ डेवलपमेंट समझकर फॉलो करने लगे। भारत की इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल कर पाना ब्रिटिशर्स के अकेले की बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारे कुछ लोगों को अपने जैसा बनाया, उन्हें इंग्लिश सिखाई ताकि उनके साथ कम्युनिकेशन की जा सके, उन्हें ट्रेनिंग दी, फिर बाद में उन लोगों ने बाकी लोगों को सेम चीज़ें सिखाई, और इस तरह से करते करते ब्रिटिश कल्चर पूरे भारत के अंदर कोरोना की तरह फैलता चला गया। अगर देखा जाए ना तो मैकले के एजुकेशन सिस्टम का मतलब था भारत में कुछ ऐसे लोग तैयार किए जाए जो ब्रिटिशर्स की हर बात सुने, उनकी गुलामी करे। बेसिकली वो स्लेव्स की तैयारी कर रहे थे। उनको फैक्ट्रीज के लिए, क्लर्क्स के लिए, इस तरह की छोटी मोटी पोस्ट के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी। उनको सिर्फ इस तरह के लोग चाहिए थे जो सिर्फ उनके अंडर काम कर सके, कोई भी सवाल जवाब किए बगैर चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे, टाइम से आए टाइम से जाए, जब बोला तब खाना खाए, एक ही यूनिफॉर्म में रहे, क्लीनिलिटी और डाइवर्सिटी से कोसों दूर।
कुछ देखा देखा सुना सुना लग रहा है ना। स्कूल में स्कूल बेल्स, लंच टाइम, बेसिकली लोग नहीं, यहाँ पर भीड़ तैयार किए जा रहे थे। 1947 में अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, पर उनके द्वारा बना गया ये सिस्टम आज भी वैसे का वैसा ही है। इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। आज ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए एजुकेशन सिस्टम की वजह से इंडिया के 81% स्टूडेंट एनेक्सिटी और डिप्रेशन से गुजर रहे। पर दुख की बात तो यह है कि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें सबको एक जैसा ही आंका जाता है। सो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक मछली को बोलोगे पेड़ पर चढ़ जाए तो वो चढ़ थोड़ी पाएगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो मछली बेकार है, नाकाम है। इसका मतलब ये है कि वो मछली की ट्रेड्स, क्वालिटीज अलग है, शायद किसी गिलहरी या खरगोश से अलग, उसमें उसकी खुद की यूनिकनेस है। पर यह बात हमारे देश में लोगों को, पेरेंट्स को, गवर्नमेंट्स, टीचर्स को शायद समझ नहीं आ रही। और इसीलिए एक मछली के पेड़ पे ना चढ़ने से हम उसको उसी के आंखों में इतना नीचा दिखा देते कि उस मछली का भरोसा टूट जाता है। और फिर आता है डिप्रेशन। बच्चों पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो देश का भविष्य बनने से पहले ही खुद को ख़त्म कर देते हैं। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स के सुसाइड के केस हमारे सामने आते हैं। न्यूज़ की अगर बात करें तो 2019 में 11,247, 2020 में 12,906 और 2021 में 13,634 ने स्टडी और एग्ज़ाम की प्रेशर की वजह से अपनी जान ले ली। जहाँ बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि फेलर से कैसे डील किया जाए, वही उनको सिखाया जाता है कि बेटा क्लास में टॉप आना है। अगर टॉप नहीं आओगे तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाओगे, हमारा नाम तो मिट्टी मिल जाएगा। इसके कारण स्टूडेंट उस रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें उसे ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया जाता है। कोलैबोरेशन, कॉरपोरेशन और कंपटीशन की आग में उसे जलने को छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कॉम्पिटिटर की नज़रों से देखता है। अगर आप न्यूज़ और सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आपको पता ही होगा, भारत में हर साल 8 से 9 लाख बच्चे आईआईटी के लिए एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें से सिलेक्शन केवल 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट का ही हो पाता है। यूपीएससी का हाल तो उससे भी बुरा है। हर साल यूपीएससी में सिर्फ 1000 पोस्ट के लिए 11 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, जिसमें अगर रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें से सिर्फ 180 स्टूडेंट ही आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं, और जो भी कुछ बच जाते हैं उन्हें अलग अलग पोस्ट दी जाती है, जैसे कि आईपीएस और आईएफएस एक्सेट्रा। इतने टफ कंपटीशन की वजह से हर स्टूडेंट प्रेशर और एंजाइटी से गुजर रहा होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जैसे तैसे करके ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, जिसके लिए वो दिन रात एक कर देता है। और जब उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता तब एक न्यूज़ आती है, न्यूज़ ऑफ अ स्टूडेंट हु कमिटेड सुसाइड ड्यू टू द यूपीएससी और आईआईटी। अभी चलो, ये तो हो गए पैटर्न, कल्चर और प्रोग्रेस की बात, लेकिन इससे भी अफसोस की बात तो यह है कि जहाँ टीचर्स को, मैनेजमेंट को, सरकार को मिलकर इस पैटर्न को बदलना चाहिए और ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना चाहिए जो इंडिया की शक्ल बदल दे। हर स्टूडेंट को एक सपोर्ट फील होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट अपनी एक जंग की लड़ने के लिए तैयार हो, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। जहाँ बढ़ती फीस के साथ साथ माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ने लिखने भेज रहे, वह एक आम जनता एजुकेशन सिस्टम में क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनके बच्चों का उस तरह से ध्यान रखा जाए कि वो अपने करियर के लिए तैयार हो। पर यहाँ हो क्या रहा है, आइए देखते हैं। स्कूल्स, जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, आज वही मंदिर काम और व्यापार का अड्डा बन चुका है। इस व्यापार में प्राइवेट स्कूल तो सबसे ऊपर है। आज ये प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करते हैं, टैक्सेस की चोरी करते हैं, जितना हो सके उतना माँ बाप को लूटने की कोशिश करते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं बल्कि कमाई का एक जरिया बन चुका है। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, पर उनका काम आज भी प्राइवेट स्कूल भली भांति कर रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूल की नर्सरी क्लास की 1 साल की फीस कॉलेज की एनुअल फीस के बराबर है। उसके बाद अगर पेरेंट्स को बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी या फिर कोई भी सामान खरीदना हो तो वो भी उनको स्कूल से ही खरीदना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट मार्केट रेट से डबल होती है। पर ना चाहते हुए भी स्कूल के प्रेशर में आकर पेरेंट्स को उसी जगह से अपनी यूनिफॉर्म और बाकी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। अदरवाइज उनके बच्चों को ये स्कूल वाले परेशान कर देते। पर जब बात एजुकेशन की आती है तब ये उसमें अपने हाथ पीछे कर लेते। पेरेंट्स को इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अपने बच्चों को अलग से ट्यूशन लगवाना पड़ता है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे स्कूल का आते, पर अगर बच्चा खराब परफॉर्म कर रहा है या उसके मार्क्स कम आ रहे तो उसमें सबसे ज़्यादा गलती निकलती है माँ बाप की। अगर किसी बच्चे की कोई वीकनेस है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा,
तो उसे देखने का काम तो स्कूल वालों का है ना। तभी तो माँ बाप इतनी फीस भरते हैं, पर इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं जानता हूँ कि स्कूल तो आप भी गए होंगे। एक बार अपने आप से पूछ कर ज़रूर बताना, क्या आपने कभी स्कूल में सपोर्ट ढूंढा है? और क्या लगता है आपको सपोर्ट मिला है? ये मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर कर बताइए। स्कूल हमारे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं जो हमारी पढ़ाई में लगता है। अगर उसी पैसों से हमें इर्रेलेवेंट चीज़ें ना पढ़ाई जाए और वो सब पढ़ाया गया, सिखाया गया, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग समझ आए, मनी मैनेजमेंट समझ आए, टैक्सेस समझ आए, ग्लोबल अफेयर समझ आए, तो क्या हम इंडिविजुअली स्मार्ट सिटीजन नहीं बन सकते? अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट, स्कूल चलाना एक सोशल सर्विस का काम है। इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाया जाए। इट मीन्स इसे जो भी पैसा कमाया जाएगा वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बल्कि आगे के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाए। बट हमारे इंडिया में ये तो सिर्फ एक धंधा बन चुका है जो ये पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन बड़ी आसानी से करते हैं। सो ये है हमारी इंडियन एजुकेशन की हार्श रियलिटी। सो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और आपको इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे सोशल फीलिंग का यूज़ करके एक जो इंस्टीट्यूट है पहले हमें ऑनलाइन और अभी ऑफलाइन लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताए, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।